प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संगतकार कविता के दूसरे भाग को लेकर उपस्थित हैं। इस भाग में आपको आधी कविता पढ़ाई जाएगी। आधी कविता कल पढ़ाई जा चुकी है। एक बार जो कल पढ़ाया गया उससे फिर से हम दोहरा देते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कामजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि कहता है कि जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ में गाता था तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता था। संगतकार की आवाज़ बहुत सुंदर, कमज़ोर था, कांपती हुई होती थी। वह संगतकार ऐसा जान पड़ता है मानो मुख्य गायक का छोटा भाई हो, या उसका कोई शिष्य हो, या कोई दूर का ऐसा रिश्तेदार हो जो पैदल चलकर उसके पास गीत सीखने आता हो। आशय यह है कि संगतकार मुख्य गायक का कोई बहुत प्रिय अनुज है, ऐसा उनके व्यवहार से जान पड़ता है। यह संगतकार बहुत लंबे समय से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है। उसके बाद गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। अंतरा मतलब होता है पहरा, अनुच्छेद, गीत का चरण, जटिल तान, कठिन आलाप, सरगम, सारे गमा पाधानी जो आप जानते हैं, अनहद, असीमित, बहुत दूर, बहुत ऊंचा। संगतकार मुख्य गायक का साथ देने वाला, सहयोगी कलाकार, गाने वाला, बजाने वाला भी। स्थायी गीत की मुख्य पहली पंक्ति, टेक जिसे कहते हैं, जो बार बार दोहराया जाता है। नौसिखिया मतलब होता है नया नया सीखने वाला। प्राचीन जानते ही हैं पुराना। जब मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को गाने लगता है, जब वह उस चरण के टेढ़े मेढ़े स्वरों की कठिन तानों में उलझकर खो जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटक कर कहीं और लीन हो जाता है, या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार करके गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, असीम मस्ती में डूब जाता है, तब संगतकार ही स्थायी पंक्ति के स्वर को अलापता रहता है और उसे संभाले रखता है। वह मुख्य गायक को मूल स्वर में वापस लौटा लाता है, मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को संभालने में लगा हुआ होता है, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिला रहा हो जब वह नया नया संगीत सीख रहा था और अक्सर मूल स्वर को भूल जाया करता था। ठीक है। सरगम को लांघने का तात्पर्य है गीत के मुख्य स्वर की मर्यादा को भूलकर कठिन स्वरों में खो जाना या स्वर को अधिक ऊंचा उठा देना। अनहद के दो अर्थ हैं, पहला है असीम जिसकी सीमा न हो, अनंत, बेहद। दूसरा अर्थ है अनहद राग वही गाता है जो आध्यात्मिक मस्ती में डूब जाता है। ठीक है। स्थाई को संभाल रखने का तात्पर्य होता है किसी भी गीत की मुख्य पंक्ति या टेक के मूल स्वर को गाते रहना, उसके स्वर को बिखरने या बदलने से बचाना, उसकी गति, उठान या लय को कम अधिक न होने देना। ठीक है। अंतरे की जटिल तानों का जंगल किसे कहा गया? अंतरे की जटिल तानों का जंगल क्या है? जटिल तानों का जंगल है सुर, लय, तान की जटिल गतियों को कहा जाता है। कई बार गीत की तानें इतनी कठिन होती हैं कि गायक उनमें भूल भुलैया की तरह उलझ जाता है और किसी गीत का चरण गाते हुए उसके स्वरों, आलापों को बहुत कठिन और उलझी हुई तानों में अपने आप को खो देता है। इस तरह वह भूल जाता है। ऐसे में उसे संगतिया ही संभालता है। ठीक है। तो आइए कविता के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर।
कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा और ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, तब वह उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है। संचार लिखा है, संचार होना चाहिए, और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, और कभी कभी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। यह पुनरावृत्ति कराता है। देखिए, कुल मिलाकर के आप ये जान लें कि तार सप्तक क्या है। सरगम के सबसे ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहते हैं। संगीत के 7 सुर होते हैं, वह अंतिम सुर पर गायक पहुंचता है तो ही तार सप्तक होता है। प्रेरणा मतलब आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। अस्त समाप्त होना, मंद पड़ना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर। जब स्वर कमजोर पड़ता है तो वो बुझने लगता है। ढाढ़स बधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना, दिलासा देना। राग लय ताल से युक्त ध्वनियाँ। इस तरह से कवि कहना चाहता है, जब कवि तार सप्तक में गाता है अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, गाने की इच्छा समाप्त होने लगती है, उत्साह मंद पड़ने लगता है, आवाज़ डूबने लगती है, तब संगीतकार का स्वर मुख्य गायक को तसल्ली देता है। वह उसके गले को शक्ति देता है, उसके डूबते हुए स्वर को और उत्साह को बढ़ाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी आवश्यकता न होने पर भी उसका साथ यूं ही दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। मानो संगीतकार मुख्य गायक को यह कहना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। वह मानो मुख्य गायक को यह भी कहना चाहता है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, अर्थात तुम गाए जा चुके गाने को फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तार सप्तक में बैठने लगता है उसका गला। जब कभी गायन में तार सप्तक की ऊंचाइयों पर पहुँच करके उसका गला बोलते बोलते बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोती हुई, आगे बढ़ने की इच्छा, गाना और गाने की इच्छा, गाने का अगला चरण गाने की इच्छा जब समाप्त होने लगती है, उत्साह अस्त होना, उत्साह भी मंद होने लगता है, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ आवाज़ डूबने लगती है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, तभी संगीतकार को तसल्ली देता हुआ, तभी मुख्य गायक को तसल्ली देता हुआ संगीतकार का स्वर सुनाई पड़ता है, मानो वह उसके गले को शक्ति देता है, उसके डूबते हुए स्वर उत्साह को बढ़ाता है। तार सप्तक जो है ऊंचे स्वर में गाया गया सरगम को तार सप्तक में गाना कहते हैं। ठीक है, तो अंतिम बंद देखें, यही इस कविता की थीम है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। हिचक का अर्थ क्या है? संकोच, घबराहट। विफलता का अर्थ क्या है? असफलता। मनुष्यता का अर्थ क्या है? मानवता, भलाई की भावना। देखिए, कवि कहना चाहता है कि जब संगीतकार मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है तो उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से एक हिचक साफ सुनाई देती है। संकोच, घबराहट। घबराहट किस बात की होती है? घबराहट इस बात की होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठ जाए, कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर पर भारी न पड़ जाए। यही हिचक होती है संगीतकार को, और वह कोशिश करता है कि वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊपर न उठने दे। आगे लिखते हैं, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, हमेशा शुरुआत से लेकर अंत तक के सफ़र में, वह गीत के सफ़र में, गाने के सफ़र में, वो हमेशा कोशिश करता है
कि कभी भी उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से ऊपर न उठे। यह कोशिश उसकी जारी रहती है। ऐसा करना उसकी असफलता नहीं है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संगीतकार की ऐसा करने की जो कोशिश है वह उसकी असफलता नहीं है, उसकी हार नहीं है। यह तो उसकी मानवता है, यह तो उसकी भलाई की भावना है, यह तो उसका परोपकार है, यह तो उसकी कल्याण करने की कामना है। यह वह चाहता है कि अपनी शक्ति प्रतिभा के रहते हुए वह गा सकता है, अच्छा गा सकता है, वह कम प्रतिभाशाली नहीं है, फिर भी शक्ति भी है, प्रतिभा भी है, फिर भी वह स्वयं को ऊंचा नहीं स्वयं के स्वर को ऊंचा नहीं उठने देता। कहीं न कहीं वह संगीतकार अपने गुरु, अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने बड़े भाई, अपने अभिभावक को महत्व देने की कोशिश करता है। कहने का मतलब यह है कि इस अनुच्छेद में कवि कहना चाहता है कि मुख्य गायक के सहयोगी कलाकार भी कम महान नहीं होते हैं। वे मुख्य गायक को ऊंचा उठाने की कोशिश में स्वयं के स्वर को नीचा रखते हैं। उनका यह त्याग उन्हें महान बनाता है, भले ही उनकी कोई जान पहचान हो या न हो। जान पहचान हो या न हो, लेकिन वह अपना धर्म निभाता है। उसका धर्म है, संगीतकार का धर्म है कि मुख्य गायक की आवाज़ को ऊंचाई दे, बल दे। और वह संगीतकार केवल अपने इसी धर्म का पालन करता है। अपने आप को श्रेष्ठ दिखला सकता है, लेकिन वह कभी अपने आप को श्रेष्ठ दिखलाने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, वह कभी भी अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचा नहीं उठने देता है। यह उसका मानव धर्म है, यह उसका मनुष्य धर्म है, यह उसकी मानवता है, यह उसकी कल्याण करने की भावना है। इस पंक्ति में कवि ने एक संगीतकार के त्याग को दिखाया है जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में न गा दे, और इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता है। इससे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस कविता के अंत में एक बार आप कविता का सार समझें। संगीतकार कविता सम्मान से वंचित, सम्मान से उपेक्षित सहायक संगीतकारों के महत्व पर प्रकाश डालती है। जब मुख्य गायक अपनी भारी भरकम आवाज़ में गाता है तो उसका संगीतकार अपनी कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ से उसका साथ देता है। वह हमेशा से मुख्य गायक की गर्जना में अपनी गूंज मिलाता आया है। जब कभी मुख्य गायक किसी अंतरे को गाते गाते जटिल तानों में उलझ जाता है या अपनी सरगम को लांघ कर अनहद ऊंचे स्वर में भटक जाता है, तब संगीतकार की स्थायी पंक्ति को पकड़ करके वह उसे संभाले रखता है। जब कभी मुख्य गायक तार सप्तक गाते गाते स्वर को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसकी आवाज़ बिखरने लगती है, तब वह उसका साथ देकर उसकी आवाज़ को बल देता है, उसे बिखराव से संभालता है, उसके खोए विश्वास को वापस लौटा ले आता है, उसे फिर से गाने की प्रेरणा देता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि कहीं उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक प्रभावशाली न हो जाए। उसकी यह कोशिश उसकी असफलता नहीं है बल्कि उसकी मनुष्यता है, यह उसका त्याग है कि वह ऐसा करता है। इन पंक्तियों में कवि ने उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते, फिर भी निरंतर कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ़ें सुनने को नहीं मिलती। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं, फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगीतकार होते हैं,
सभी लोग गायक को जानते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, परंतु कोई यह नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगीतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते। जब जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है तब तब संगीतकार अपनी आवाज़ से गायक की आवाज़ को बांध लेते और उसे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझकर खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से अच्छी न हो जाए। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी न रह जाए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, न ही उसे मान सम्मान मिलता है। फिर भी वह निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है। अब इस कविता के पश्चात इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यह एकमात्र आपका अभ्यास है, अभ्यास के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप इसे ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें कैसे हम पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पद्यांश क्या है? निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। कविता की भाषा की विशेषता क्या है? संगीतकार का क्या काम है? मुख्य गायक तथा संगीतकार की आवाज़ों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है और क्यों? संगीतकार कविता में नौसिखिया से क्या अभिप्राय है? उसका गला कब रुध जाता है? संध्या लिखा है रुध जाता है। संगीतकार की आवाज़ कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ क्यों कहा गया है? संगीतकार द्वारा स्थाई को संभालने का स्पष्ट कीजिए। संगीतकार कविता में संगीतकार त्याग की मूर्ति है, कैसे? संगीतकार में त्याग की उत्कट भावना, उत्कट बहुत तीव्र इच्छा, उत्कट भावना भरी हुई है, पुष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से है। कविता की भाषा खड़ी बोली है। संगीतकार का मुख्य काम मुख्य गायक को सरहद के पार अनहद से वापस स्थायी रूप में लाना होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है मुख्य गायक की आवाज़ के लिए गरज चट्टान जैसी भारी स्वर तथा संगीतकार की आवाज़ के लिए गूंज तथा सुंदर कमज़ोर कांपती हुई स्वर शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मुख्य गायक का स्वर भारी तथा संगीतकार का स्वर कोमल होता है। साथ ही संगीतकार कभी अपने सुर को मुख्य गायक के सुर से ऊंचा नहीं जाने देता है। संगीतकार कविता में नौसिखिया से एक अभिप्राय मुख्य गायक के बचपन के दिनों में से है, जब उसने गायन सीखना शुरू किया था। जब मुख्य गायक गाने की स्थाई का गान करते हुए, संगीत में स्वर का विस्तार करते हुए कठिन तान में खो जाता है, वह संगीत के साथ स्वरों को पार करके अनहद की खोज में भटक जाता है। उस समय सहायक गायक ही गीत का चरण संभाले रखता है। वह सहायक लिखा है सहायक ठीक मुख्य गायक के साथ ऐसे गायन करता है जैसे यात्री के पीछे छूटे हुए सामान को वह समेट रहा हो। सहायक गायन की भूमिका ऐसी होती है मानो मुख्य गायक को उसके आरंभिक दिनों की याद दिला रहा हो, यानी जब उसने गायन सीखना शुरू किया था उन दिनों की याद दिलाता है। संगीतकार की आवाज़ को कमज़ोर और कांपती आवाज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि जब मुख्य गायक गीत गाता है तो उसके साथ चट्टान के समान कठोर भारी ध्वनि के साथ कांपती हुई आवाज़ सहायक गायक की होती है और ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो, जो हर कार्य क्षेत्र में बड़े भाई का साथ देता है। वैसे ही सहायक गायक मुख्य गायक के स्वर का साथ देकर उसके गायन की कमियों को ढक देता है। वह एक शिष्य की तरह आज्ञाकारी होता है। जब मुख्य गायक को
सहायक गायक की आवश्यकता पड़ती है तो संगीतकार अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसे इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक की ऊंची आवाज़ पर उसका साथ देने के लिए दूर से पैदल चलकर उसका कोई रिश्तेदार आया है। वह पुराने समय से मुख्य गायक की आवाज़ के साथ अपनी कोमल आवाज़ से उसका साथ देता आ रहा है। जब मुख्य गायक गाते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है और उसी में रम जाता है, तब संगीतकार ही गीत की मुख्य पंक्ति या टेक के मूल स्वर को गाता रहता है, स्वर को बिखरने से बचाता रहता है तथा लय को कम अधिक नहीं होने देता। वह मुख्य गायक को पुनः वास्तविक स्थिति में लेकर आता है और उनके गीत के बोल को बनाए रखता है। संगीतकार त्याग की मूर्ति है। कैसे? क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन मुख्य गायक के लिए अर्पित हो जाता है। वह सर्वथा सक्षम होते हुए भी अपनी सामर्थ्य मुख्य गायक की सफलता के लिए अर्पित कर देता है। वह नहीं चाहता है कि मुख्य गायक से आगे निकल जाए। मुख्य गायक संगीतकार के प्रति प्रायः सम्मानीय भाव रखता है। संगीतकार मुख्य गायक की असफलता को सफलता में बदल देता है और मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाने का हर समय प्रयास करता है। संगीतकार अपने गुणों, सामर्थ्य और अपनी पहचान को छुपाकर मुख्य गायक का ही साथ देता है, जिससे मुख्य गायक एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला एकमात्र संगीतकार ही होता है। इसलिए संगीतकार त्याग की प्रतिमूर्ति बना रहता है। संगीतकार मुख्य गायक की गरजदार आवाज़ में अपनी गूंज मिलाता है, सदा मुख्य गायक के सहायक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। वह मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को संभाले रहता है। ऊंचा गाने की प्रतिभा होने पर भी वह मुख्य गायक के स्वर से अपने स्वर को नीचा रखकर उसका सम्मान करता है। जो संगीतकार की मानवता है, जो संगीतकार की मनुष्यता है, ऐसा करना उसके त्याग की, समर्पण की, सेवा भाव की निशानी है। केवल इन्हीं मानवीय गुणों के बल पर वह इतने महान नैतिक गुणों की प्रतिष्ठापना कर पाता है। और कहीं न कहीं कवि ने यह बात बड़े ही मजबूती के साथ, बड़े ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने की कोशिश की है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं महान कार्यों में अपना अहम योगदान देते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमारे सामने उनकी कोई पहचान नहीं होती है। तो किसी भी कार्य में, जो किसी भी कला में, किसी भी महान कार्य में लगे जो सहायक कर्मचारी होते हैं, जो छोटे पदों पर बैठे कर्मचारी होते हैं, जो छोटे कलाकार होते हैं, वे कलाकार, वे कर्मचारी स्वयं को महत्व न दे करके मुख्य कलाकार को, मुख्य व्यक्ति को अपने प्रमुख के महत्व को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा देते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो ऐसा करना उनकी नाकामी नहीं है, ऐसा करना उनकी महानता है, ऐसा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको प्रतिभा दिखाने का अवसर ही नहीं मिला ना। इसलिए हमें ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों, जो लोग हाशिए पे खड़े हैं, ऐसे लोगों को भी सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे भी महत्व के बहुत बड़े दावेदार हैं, हम लेकिन नहीं दे पाते। तो इस तरह से कविता का भावार्थ आपको बताया गया। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है या किसी पंक्ति का अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो आप बेहिचक पूछें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से उपस्थित होंगे कुछ और लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।